वंस अगेन मैं प्रियंका चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रमेय मैथ्स क्लासेस में। ओके, एज यू नो करंटली हम बात कर रहे हैं आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की, जिसमें करंटली हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन। इसके आगे सारे लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे थे, उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एक ऐसा क्वेश्चन जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जो जीटीयू के या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑलमोस्ट एवरी टाइम, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर बार पूछा जाता है 4 मार्क्स में। तो आपको समझ में आ गया कि कितना इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपको लॉग के टॉपिक में डेफिनेटली आना चाहिए, बिकॉज ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं कि कैसे प्रूव करना है। यहाँ पे आपको दिए हैं 2 इक्वेशंस। मतलब क्या कि एक इक्वेशन आपको दिया है, आप देख सकते हो log एंड 1/2 log x प्लस log y एंड सो ऑन। ठीक है, पूरा इक्वेशन दिया है और आपको दूसरा प्रूव करना है, वो भी ये इक्वेशन है, दिख रहे हो आप। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है और इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है और इसी का यूज़ करके हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो गिवन क्या है वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, अभी आप देख रहे हो कि आपको समझ में भी आ गया है कि क्या गिवन है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम प्रूव करेंगे ये वाला इक्वेशन ही प्रूव करना है बाय यूजिंग गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली LHS RHS तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ी सी मेथड भी डिफरेंट है और रूल्स भी यहाँ पे लॉगरिथम के यूज़ होंगे, जो एक एग्जाम्पल में बहुत कुछ इंक्लूडेड है, इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैंने जो गिवन है वो लिख लिया है, डन। यहाँ पे लेफ्ट साइड अभी आप ध्यान से देखना, इक्वल टू है तो यहाँ पे हम इक्वल टू नहीं लिख सकते, तो कैरी ओवर स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे या तो फिर आपको इम्प्लाइज का साइन करना पड़ेगा या तो फिर देयरफॉर का। इक्वल टू का साइन फिर से नहीं करना है, वो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। डन, तो जो गिवन है वो मैंने लिख लिया है, डन। यहाँ पे लेफ्ट साइड कुछ भी चेंज नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब 1/2 एज इट इज़ मैंने रखा। अब यहाँ पे आप फोकस करिए, जो टर्म में हम चेंजेस करने वाले हैं ये आपको क्लियर कट रूल दिख रहा है। कौन सा रूल है, एडिशन रूल। एडिशन रूल में हम क्या करते थे, जो प्लस है उसको कहाँ पे किस में कन्वर्ट कर देते थे, मल्टीप्लिकेशन में। जो टर्म्स है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं x एंड y। आगे क्या बचेगा, log। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, एडिशन रूल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत 2 या 3 टाइप से तो ये क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, तो हम जो सिंपलेस्ट वन है वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना, थोड़ा सा स्टेप्स भी याद रखने की ट्राई करना। हमें यहाँ पे ऐसा दिया है 5 = 1/2 × 4। ओके, अगर मुझे 2 यहाँ पे शिफ्ट करना है तो 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ सॉरी डिवीज़न में है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। वो तो हम सभी को पता है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। सी, यहाँ पे हमारे पास है 2 को मैं शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाने वाली हूँ, बिकॉज ये डिवीज़न निकल जाए। तो यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे चला जाएगा, इस साइड। बट कंडीशन इज दैट ये डिवीज़न है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2x + y/3 = log xy। मल्टीप्लिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है एज नोटेशन। ठीक है, ये बना हमारा सेकेंड स्टेप। अब हमने एक रूल पढ़ा था लॉगरिथम का कि log x⁻n है, तो ये n कहाँ पे चला जाएगा, आगे, n log x। ये है बहुत ही छोटा सा बट वेरी यूजफुल रूल, सिंपल वन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमें इस साइड का दिया है, राइट साइड का टर्म दिया है ऑलरेडी, n। ओके, ये रहा, इसके बाद log है। ओके, तो हम क्या करेंगे, उल्टा रूल यूज़ करेंगे। अब तक जो सम्स करते थे उसमें हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते थे, अभी यहाँ पे राइट टर्म दिया है राइट साइड का,
वहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे, मतलब क्या करेंगे, ये जो नंबर आगे है इसको हम ऊपर लिख देंगे, ये हो गया हमारा रूल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 2 है इसको मैं इस टर्म के पावर में लिख रही हूँ x प्लस वाई बाई 3 स्क्वायर, ये पावर में चला गया ड्यू टू दिस रूल, आगे आ जाएगा log, और यहाँ पे तो एज इट इज़ लिखते हैं अभी तो log x y। ये हो गया हमारा पार्ट 1। वाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज पार्ट 1, बिकॉज ये पार्ट 1 आएगा जहाँ पे log चलता जाएगा, ठीक है। एक टर्म ऐसा आएगा अभी जो हमारा स्टेज आके हुआ है, जहाँ पे हम पहुँचे हैं वहाँ पे दोनों साइड आपको log दिखेगा। अभी ये तो लॉजिकल थिंग है कि ऐसा दिया है कि log और एक नंबर है x और एक नंबर है y, दोनों के log ही सेम है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये log जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या, x इक्वल टू वाई। log x इक्वल टू log y है, तो लॉजिकल है कि दोनों जो नंबर्स इंटीरियर है वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैं इसको दूसरा ऐसी तरह से समझाने की ट्राई करूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, आई थिंक कि ऐसा दिया है log 4 इज इक्वल टू log 2 स्क्वायर, ठीक है। एक्सप्रेस करने का पैटर्न डिफरेंट है कि log 4 इक्वल टू log 2 स्क्वायर दिख रहा है, डिफरेंट है बट एक्चुअली में सेम है, बिकॉज वी नो दैट 4 एंड 2 स्क्वायर आर इक्वल एक्चुअली। सो आई कैन राइट डाउन फ्रॉम दिस log नहीं लिखना है हमें, log 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। Just for the sake of understanding, I am telling you, I am showing you this by cancelling out। ये कैंसिल करके दिखाना नहीं है इन शॉर्ट, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो इंटीरियर टर्म्स है उसको लिख देना है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इतने छोटे टर्म नहीं है तो ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे है ये दोनों के आगे क्या है, log, तो log निकल जाएगा और हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, x प्लस वाई बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पार्ट 1 जहाँ पे हमने log के रूल्स यूज़ करके log निकाल दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम डेफिनेटली यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सिंप्लीफिकेशन। सो ऐसा है तो स्क्वायर होल स्क्वायर दिया है तो हम पावर रूल के ऊपर से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5/6 क्यूब है तो हम लिखते थे 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 6 क्यूब, दोनों करेक्ट है, दोनों इक्वल है। वही रूल मैंने एक्सपोनेंट या पावर का, जिसको घात और घातांक के नियम बोलते थे, वो लिखा है। अब एक्स वाई एज इट इज 3 स्क्वायर सिंपलेस्ट वन, इसको क्या कर देंगे हम 9, ओके। ऊपर जो है वो किसका फॉर्मूला आ चुका है, एक्स प्लस वाई वर्ग का, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, उसका सिंप्लीफिकेशन या तो फिर एक्सपांशन क्या होगा, ये हमें सिंपल फॉर्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ओके। एक्सपांड करनी है डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के, इज इक्वल टू एक्स वाई। 9 जो है डिवीजन में से इस साइड हम शिफ्ट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9xy। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो ठीक है कि नॉर्मल हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस टाइप का हमें चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेशन या तो फिर इक्वेशन। तो राइट साइड मुझे एक्स वाई वाले टर्म चाहिए और लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अभी ये जो 2xy है इसको अगर मैं इस साइड शिफ्ट करूँ तो कहाँ पे चला जाएगा, माइनस पे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 9xy एज इट इज़, और इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जा रही हूँ, वो बन जाएगा प्लस का माइनस 2xy। 9xy xy दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक मतलब xy दोनों के जो वेरिएबल्स है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे 9 - 2 विल बी 7xy, और यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड यस वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी, ठीक है। सो इस टाइप से हमने प्रूव किया, तो हैंस प्रूव्ड। तो पूरा मेथड देख के आपको समझ में आ गया होगा। आपको थोड़े से स्टेप्स भी याद रखने पड़ेंगे और लेंथ भी आपने देख ली कि कितना लंबा है एग्जाम्पल। इसी वजह से यूनिवर्सिटी में ये ऑलवेज पूछा जाता है, ठीक है, इनटू द 4 मार्क्स एज आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको 100% शॉर्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसी टाइप का एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
आगे वाला एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों डिट्टो आपके क्वेश्चन पेपर में भी आपको दिखेंगे यूनिवर्सिटी के, उसी में से मैंने लिया है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने थोड़े से नंबर्स चेंज किए, दैट्स इट, मेथड विल बी सेम, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन हमें प्रूव करना है, जो इक्वेशन हमें दिया है जिसका हमें यूज़ करना है टू प्रूव द रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, सिंपल। अब यहाँ पे हम फटाफट से शुरू करते हैं हमारा कैलकुलेशन। तो राइट साइड 1/2 एज इट इज़ रहेगा, और ये हमें क्या दिया है, एडिशन रूल यूज़ करेंगे अगेन। तो एडिशन रूल हम डायरेक्टली अब यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ log x इंटू वाई। ये है हमारा एडिशन रूल, हम बहुत टाइम से अभी करते आ रहे हैं, तो आई होप आपको याद है ये रूल, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसको फिर से लिखे एज इट इज़ log x माइनस वाई बाई 2, 1/2, और इसको हम लिख देते हैं log xy, मल्टीप्लीकेशन हटा दिया। अब क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, अभी 2 को यहाँ पे हमने शिफ्ट किया था। इसमें आप थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पे 2 जो है वो पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, मतलब पूरा सर्कल फिनिश करेगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो आप बहुत ही इजीली ये एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 को कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करवाना है, फिनिश करवाना है, तो 2 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2, ओके। ये 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो अभी बचेगा क्या, एज इट इज़, बाकी सब में कुछ चेंज नहीं है। अब 2 यहाँ से यहाँ आ गया, इसको अभी को जर्नी कंप्लीट करनी है, इसको हम कहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इधर। तो इसको हम लिखेंगे log x माइनस वाई बाई 2 स्क्वायर, ओके। ये 2 यहाँ पे चला गया पावर में, ये हो जाएगा log x y। तो हमने अल्टीमेटली क्या किया, हमारा मेन टारगेट क्या था स्टेप 1 में, मतलब जो पार्ट 1 है इस कैलकुलेशन का, बाहर की साइड हमें दोनों में कम्प्लीटली लॉग चाहिए, आगे जो नंबर था उसको यहाँ पे हमने शिफ्ट कर करके कहीं और भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बाहर हमें क्या मिला, लॉग लॉग के टर्म। तो हमने क्या डिस्कस किया था, आगे के एग्जाम्पल में लॉग होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा x माइनस वाई बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया था, तो यू कैन सी दैट बहुत फास्ट हमने ये दूसरा एग्जाम्पल का पार्ट 1 बहुत ही जल्दी फिनिश कर लिया, ठीक है। तो आपको इससे भी ज़्यादा माइंड में इसकी हैबिट रखने की, ये एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व होता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव सेड। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। अभी लॉग हटा दिया है, और इसका सिंप्लीफाई करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे, ओके। सो लेट्स सी। सो आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एक्सपांड करते हैं। तो x माइनस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर, पहले सिंपली हमने पावर को सेपरेट किया, दैट्स इट। अभी हम एक्सपांड करेंगे, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, सो दैट विल बी xy। अभी क्या करेंगे, हम 4 को कहाँ पे लेके जाएंगे, इस साइड, तो डिवीजन का कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। डन। यहाँ तक पहुँच जाने के बाद हमें देखना है कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 किस साइड चाहिए, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। 6 हमें चाहिए इक्वल टू के राइट साइड, हियर, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वो कब आएगा 6, यहाँ पे कैसे जनरेट होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये टर्म लिख दिया, ये टर्म लिख दिया, ओके। अब जो माइनस 2xy है इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। कैसे करेंगे, सी 4xy प्लस 2xy, डन। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें क्या बेनिफिट मिला, यहाँ पे दोनों इक्वल टाइप के सिमिलर टर्म्स हैं, तो 4 + 2 हो जाएगा 6xy, ओके। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एग्जाम में आपको यहाँ तक ही पूछा हो, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है, या तो फिर इस टाइप का भी पूछा हो, ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, नथिंग एल्स। अब आप देखो, राइट साइड हमें सिर्फ 6 चाहिए, बट यहाँ पे एडिशनली हमें क्या मिल रहा है, xy भी दिख रहा है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ये जो xy है इसको यहाँ पे डिवीज़न में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे ऐसा मिला है। अभी क्या करेंगे, हम 6 चाहिए तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो xy जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इसको अगर मैं इस साइड वापस शिफ्ट करूँगी तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवीज़न में। क्लियर। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
दैट इज इक्वल्स टू 6। क्यों 6 बचा सिर्फ? ये एक्स वाई था वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे इक्वल टू के, ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में चला गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेपरेटली दोनों टर्म के नीचे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, x कितनी बार है? 2 बार। नीचे कितनी बार है? 1 बार। तो एक x हम कट करेंगे तो बचेगा क्या ऊपर? एक x तो बचेगा, नीचे आएगा डिवाइडेड बाय y प्लस यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा, y के साथ ऐसा होगा, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो नीचे से तो निकल गया और यहाँ पे ऊपर बचा 1 y बाय x बचा नीचे, ये हो गया 6। सो यू कैन सी दैट वी रीच टू अवर फाइनल रिजल्ट, दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आफ्टर कैलकुलेशन और सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 एग्जाम्पल दिस एंटायर मेथड इज कंप्लीटली क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, हियर यू कैन सी 2 होमवर्क क्वेश्चंस, जैसे मैं हमने 2 एग्जांपल्स किए, डिट्टो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। तो अभी वीडियो को पॉज करके ये लिख के सॉल्व कर दीजिए। अगर आप सॉल्व हो गए तो आपको बहुत ही मजा आएगा बिकॉज आपने फ्रेशली ये पढ़ा है। ठीक है, और ये प्रूव हो गए हैं, आपने बाद में प्रूव करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैम एग्जाम्पल्स आर प्रूव्ड, सो दैट विल बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी। और वो कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने कुछ इस वीडियो लेक्चर से गेन किया, जो मैं हर एक वीडियो लेक्चर में आपको बताती हूँ। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर डिप्लोमा मैथमेटिक्स सिलेबस डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से चैप्टर के ऊपर चाहिए वो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन करके बताएंगे, तो मुझे थोड़ा क्लियर आइडिया मिलेगा कि अब मैं कौन सा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँ आपके डिप्लोमा के सिलेबस का। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स दैट कि आपको सेकेंड चैप्टर किसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स चाहिए। ठीक है, so this is all about first chapter and see you in the next lecture and अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर दिस वीडियो टू योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। So for now, प्रियंका चौहान signing off.